हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज तारीख 15 है और दिन सोमवार है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9 बज रहे हैं। तो आज मैं अपना ब्लॉग मॉर्निंग के 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो है, मेरे रसोई के सारे काम हो गए हैं, जैसे कि खाना बनाना तो सारा ही काम हो गया था, क्योंकि आज मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस कारण मैंने ना रसोई के सारे काम कर लिए थे, क्योंकि अगर फिर साफ़ सफाई में लग जाओ ना तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाता है और फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो जब भी मैं सफाई करती हूँ तो पहले मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा सफाई का काम चालू होता है। तो खाना वगैरह बन गया है और मैंने रसोई भी पूरी क्लीन कर ली हूँ और उसका मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो रसोई का सारा काम हो गया था। उसके बाद जो कचरा वाली गाड़ी आ गई थी ना, तो फिर मैं कचरा नीचे रख के आ गई थी और बच्चे लोग सब अपने काम में लगे रहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। तो जो कचरा की बाल्टी ना नीचे मैं ही रख के आ जाती हूँ। तो कचरा की बाल्टी रख के आने के बाद लग गई हूँ मैं अब सफाई में। तो मैं हॉल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं पूरे घर के जाले निकालूंगी। पूरे घर के तो नहीं, 3 रूम के निकालूंगी। बाकी रूम के तो मेरी हो गई है सफाई, जैसे स्टोर रूम और पूजा वाला रूम तो हो गया है। तो हॉल और ड्रेसिंग वाला रूम और अम्मा जी वाले रूम के जाले निकालना है। तो हॉल का देखिए, मैंने चारों साइड से जाले निकाल दी हूँ और समझ में नहीं आते हैं, पर बारीक बारीक जाले लग जाते हैं। महीने, 1.5 महीने या फिर 2 महीने भी हो जाते हैं मुझे इस तरह से सफाई करने में। पर इस बार पूरा 1 ही महीना हुआ है इस तरह से मैं सफाई कर रही हूँ। तो 1 महीने में ना थोड़ी बहुत जाले लग ही जाते हैं। तो मैंने पूरे घर का नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और थोड़ा सा मैं वीडियो ना फास्ट भी कर देती हूँ, क्योंकि जब इतने सारे काम दिखाने होते हैं ना तो उसकी वजह से फिर वीडियो लंबा हो जाता है और वीडियो ज़्यादा लंबा होता है ना तो देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। इसलिए वीडियो फास्ट करके जो मेन है वो। तो सबसे पहले मैंने पूरे रूम के जाली निकाल ली हूँ। अब उसके बाद फिर मुझे झाड़ू लगानी है। तो झाड़ू लगा रही थी, तो ये सोफ़ा है बड़ा वाला, तो इसे खसका के आज मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि कल मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है। तो आज इसके आसपास जितने भी जाले लगे हुए हैं ना तो इन्हें झाड़ देते हैं। तो सोफ़े के आसपास के जितने जाले थे वो निकल गए हैं, तो इसे फिर से उसकी जगह में रखते हैं। और अब पूरे घर की ना मुझे झाड़ू लगानी है। वैसे मेरी मॉर्निंग वाली जो झाड़ू है वो पहले लग गई थी, क्योंकि बासी झाड़ू सुबह ही लगा लेती हूँ मैं। तो ऐसा है कि जब सुबह झाड़ू लग जाती है तो वो थोड़ी फास्ट हो जाती है जब दोबारा मुझे सफाई करनी होती है। तो बासी झाड़ू लग गई थी। अब जाले वगैरह निकालो, कूड़ा वगैरह निकलता है तो फिर उससे ना दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो झाड़ू लगाने से पहले जो पलंग वगैरह है सभी को मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि दीवार से साइड से जाले निकाले हैं ना तो पलंग में गिर गए हैं। तो सभी को अभी झाड़ ली हूँ मैं। बेडशीट वगैरह अभी नहीं लगाई हूँ, बाद में लगाऊंगी। पहले पूरे रूम की झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि फिर ये जो कूड़ा है ना, जो जाले होते हैं ना, वो चिपक के ना पैर में आते हैं। और पंखे हैं ना, उनसे भी मैंने जाले निकाल दी हूँ, क्योंकि पंखे में भी काफ़ी धूल डस्ट बैठ जाती है और पंखा हमारा जो है दिन भर ही चलते हैं। तो पंखे अगर चलते रहते हैं ना तो उनमें काफ़ी धूल डस्ट बैठ जाती है। तो अभी मैंने पंखे की भी धूल डस्ट झाड़ ली हूँ और बाद में फिर उनको मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, हॉल की झाड़ू लग गई है और ये कितना सारा कूड़ा निकला है। और ये पंखे का है, जाले हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, पर हल्के फुल्के जाले लगते ही रहते हैं। वैसे देखो तो नहीं दिखते हैं, पर जब हम अच्छे बारीकी से करते हैं ना साफ़ सफाई तो थोड़े बहुत जाले निकल ही आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हॉल में झाड़ू लग गई थी। उसके बाद सारे रूम की झाड़ू निकाल के लेके आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। और इनके भी जो सोफ़े के कवर वगैरह है, सोफ़ा वगैरह है, इन्हें भी मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि सभी जगह ना बारीक बारीक से जाले गिर गए हैं। तो सारे को अच्छे से झाड़ के फिर यहीं पर हम जो कचड़े वाला जो सूपा होता है ना उसमें उठा लेते हैं। तो लास्ट झाड़ू मेरी यही वाले रूम में होती है और मैं बहुत कम, यानी कि अंदर से बाहर ले जाती हूँ झाड़ू। हमारे यहाँ बोलते हैं कि सामने से अंदर के साइड झाड़ू लाना चाहिए, अंदर से बाहर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उल्टी झाड़ू होती है। तो इसलिए मैं बाहर के साइड से ही झाड़ू स्टार्ट करके और यहाँ पर जो सारा कूड़ा है ना वो उठा लेती हूँ। तो देखिए, सुबह एक बार झाड़ू लग गई थी, उसके बाद भी ना इतना कूड़ा निकला है। तो सारा कूड़ा उठा के डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। अब डस्टिंग कर लेते हैं।
तो जिस दिन मैं ये बेडशीट चेंज करती हूँ उस दिन ये वाली जो विंडो है ना इसे साफ़ करती हूँ, और पलंग वगैरह ये सारी की ही मैं डस्टिंग कर देती हूँ। और आज तो जाले निकाले थे ना, और पंखे के काफ़ी सारा डस्ट ना सभी जगह बैठ गई है, तो आज मुझे पूरे घर की ही डस्टिंग करनी होगी। तो अभी मैं जो डस्टिंग कॉलिन से करनी है ना वो कर रही हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। तो अभी कॉलिन वाली डस्टिंग हो रही है, तो जहाँ जहाँ कांच का काम है ना तो पहले मैं कॉलिन से डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो विंडो है ना इसके जो रॉड वगैरह हैं सभी को मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि इनमें भी ना धूल बैठ ही जाती है, और ये काम हम रेगुलर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर में हमारे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हमें सप्ताह में, महीने में या 15 दिन में एक दिन इस तरह से निकालना होता है समय, जब हमारी इस तरह से सफाई होती है। तो यहाँ पर पूरी खिड़की अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद जो पर्दे लगे हैं ना वो वाला पाइप भी मैंने साफ़ कर दी हूँ। अब आ जाते हैं पलंग में। तो पलंग का जो मेरा हिस्सा है ना थोड़ा सा ही खाली रहता है, तो हल्का सा गद्दा उठा के मैं इसे पोंछ देती हूँ। और ये वाला जो पलंग है मेरा दीवान वाला नहीं है, ऐसे ही है, तो इसमें ज़्यादा साफ़ करने के लिए नहीं है। तो ये हो गया है साफ़ झट से, और इससे ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये देखिए जो सिरहाने वाला हिस्सा है ना वो साफ़ हो गया है। उसके बाद ये फिर जो पीछे वाला हिस्सा है तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। और ये पलंग जो इस तरह से लगा है ना तो इसका सिरहाने वाला हिस्सा लास्ट में है, पर हम लोग सामने साइड सिरहाने करके सोते हैं। तो अब जिस तरह से घर की सेटिंग होती है ना उसी तरह से हम अपने सामान अरेंज कर लेते हैं। तो चलिए, हॉल में सारी जगह की मेरी डस्टिंग हो गई है, तो अब मैं ये फ़ैन को भी पोंछ लेती हूँ। और ये फ़ैन को पोंछने के लिए मुझे ना पलंग के ऊपर कुर्सी रख के फिर चढ़ना होता है, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है गिर ना जाऊँ। और इतना गंदा हो गया है ना ये फ़ैन, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही फ़ैन चलता है, और ये ना शायद 1 डेढ़ या 2 महीने से इसकी सफाई नहीं हुई है। और गर्मियों के समय में काफ़ी धूल डस्ट आती है, तो ये बहुत ही गंदा हो गया था। तो इसे मैंने 2-3 बार रुमाल को साफ़ पानी से धुल के साफ़ करी हूँ। और नीचे मैं नहीं उतर रही थी, बच्चे लोगों को दे देती थी रुमाल धुल के लाने के लिए, तो इतना बच्चे लोग कर लेते हैं। तो देखिए इतने अच्छे से सफाई हो गई है, तो हमारा फ़ैन ना चमकने लगा है। 2-3 बार पानी से और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ दो, तो कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फ़ैन हमारा साफ़ हो गया था। उसके बाद ये पलंग के ऊपर खड़े होके मैंने फ़ैन साफ़ करी हूँ ना, तो इसमें थोड़ी बहुत से जाले गिर गए थे, तो इसे मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करूँगी, झाड़ू नहीं लगाऊँगी क्योंकि झाड़ू लग गई है। उसके बाद अब मैं ड्रेसिंग वाले रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग की भी मुझे कॉलिन से सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ भी कांच का है शीशा, तो कॉलिन से सफाई करनी है। तो पहले मैं जो कांच है ना उसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर जो नीचे का हिस्सा है ना उसे भी कॉलिन से ही साफ़ कर देती हूँ। और मेरी ड्रेसिंग में बहुत सामान रखे हुए हैं, और बच्चे लोग जब भी अगर यहाँ करते हैं ना तो पूरा अस्त व्यस्त कर देते हैं। मुझे रोज़ ही ये सामान अरेंज करना होता है, और 3-3 बच्चे हैं ना, तो कोई कहीं अपना सामान ऐसे ही रखते हैं। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से का सारा सामान मेरा सेट हो गया है। उसके बाद नीचे का भी हिस्सा साफ़ कर देते हैं, और ये सब करते करते मुझे 11 कब बज गए पता ही नहीं चला। और ऐसा लगता है जब हम घर के काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी चलती है। तो ये सब करते करते ना 11 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर जो मेरा डस्टिंग का काम है ना वो ख़त्म हुआ। तो अब बेडशीट वगैरह लगा लेते हैं, पूरा रूम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी हूँ, और बेडशीट अभी मैं नहीं धुलूँगी आज, क्योंकि आज काफ़ी समय हो गया है। अब 1-2 दिन में जब भी समय मिलेगा तो बेडशीट को धुल दूँगी, क्योंकि आज सोमवार है तो मेरा व्रत, तो वही नहा के पूजा भी करनी है 12 बजे के पहले, तो इसलिए कुछ काम मैं स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट निकाल के और जो तकिया के कवर है ना तो इन्हें तय करके रख देते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं, तय करके रख देते हैं तो ठीक रहता है। तो सारा रूम सेट हो गया है, दरी को भी मैंने झाड़ के बिछा दी हूँ। अब आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ड्रेसिंग वाला रूम है ना उसका भी फ़ैन साफ़ कर देते हैं, और ये फ़ैन इतना गंदा नहीं होता है क्योंकि ये वाले रूम में कम बैठते हैं सब लोग, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो और हमेशा साफ़ करते रहो तो कोई भी चीज़ ज़्यादा गंदी होती भी नहीं है। तो इसे भी एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे। तो यानी कि जो डस्टिंग का काम है ना मेरा हो गया है, तो अब मुझे पोछा लगाना है
और पोछा लगाने के बाद फिर नहाने जाना है। तो आज मुझे बाथरूम की भी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। तो बाथरूम में ना, पूरी बाथरूम में मैं हार्पिक, तो पोछा लगाने में मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये हार्पिक ना अपना सारा काम कर देगा, यानी कि जो थोड़े बहुत जिद्दी मैल होते हैं ना वो निकल जाएंगे। तो मैं हार्पिक ना महीने में एक बार हार्पिक लगा के बाथरूम धुलती हूँ। रेगुलर में तो सर्फ डाल के ही बाथरूम धुल देती हूँ। और आज तो मुझे जो बाथरूम है ना उनकी दीवार वगैरह भी धुलना है। तो हार्पिक पूरी बाथरूम में फैला के आ गई हूँ मैं हॉल में अब पोछा लगाने के लिए। तो पोछा मेरा हॉल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट रूम होता है अम्मा जी का पोछा लगाने का। और इतने फास्ट पोछा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि पोछा हमारा डेली में ही लगता है। तो घर हमारा उतना गंदा होता नहीं है, बस इतना है कि जो थोड़ी बहुत धूल डस्ट है वो निकल जाती है। और आज वैसे भी जाले निकले हैं तो थोड़ी सी धूल डस्ट हो ही गई है, तो पोछा लगाने से वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो पूरा घर है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा व्यवस्थित। और इस तरह से जब घर की सफाई हो जाती है ना तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है कि चलो हमारी जो मेहनत है ना वो सफल हुई। इतनी कड़ी मेहनत के बाद हमारा घर जो है चमक जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर की सफाई तो हो गई थी, घर तो चमक गया था। अब बाथरूम को चमकाने का नंबर है। तो अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम की सफाई हुई, उसके बाद फिर मेरा जो है नहाने का काम रहेगा। तो सबसे पहले पूरी बाथरूम को हम अच्छे से ब्रश से घिस देते हैं। तो आज मुझे जो बाथरूम है ना उनकी दीवार को भी साफ़ करना था। तो मैंने जो आधी आधी दीवार है ना उसमें हार्पिक डाल दी थी, क्योंकि नीचे के साइड ही ज़्यादा गंदा होता है, ऊपर गंदा नहीं होता है। तो नीचे के साइड हार्पिक डाल के साफ़ करी हूँ। और ऊपर की जो दीवार होती है ना सबसे ऊपर से, तो सर्फ का पानी ले लेती हूँ और उसे डाल के फिर मैं ब्रश से घिस देती हूँ। तो हमारी जो दीवार वाली टाइल्स है ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए मैं पूरी ही टाइल्स को अच्छे से घिसूँगी, नीचे साइड ऊपर साइड। और इस तरह हार्पिक डाल के 10-15 मिनट छोड़ दो ना, तो हार्पिक अपना काम कर लेता है और जो जितनी दाग वगैरह होते हैं ना तो वो हार्पिक से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी टाइल्स को घिसने का काम हो गया है। तो मेरे पास ये ना पाइप है जो वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ मैं। तो ये काफ़ी लंबा है, तो इसी से मैं जो टाइल्स है ना, दीवार है ना, उसे धुल देती हूँ। यानी कि डब्बे से डालने की ज़रूरत नहीं है, पाइप लगा लो और जो पूरी दीवार में ऐसे लगा दो ना तो ये अच्छे से धुल जाती है। और यहाँ पर जो साबुन रखने वाला स्टैंड है ना, जहाँ नहाने की और कपड़े धुलने की साबुन होती है, तो उसे भी साफ़ कर देते हैं। क्योंकि उनके छेद ना, साबुन गल के जब चिपक जाती है ना तो उनके छेद बंद हो जाते हैं, तो उसमें पानी भर जाता है तो साबुन और भी गल जाती है, तो उनके छेद को भी साफ़ करना होता है। तो देखिए मेरी पूरी बाथरूम चमक गई है बिल्कुल हर तरह से, बिल्कुल भी जिद्दी दाग नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए थोड़ी सी ही मेहनत से जो मेरी बाथरूम है ना बिल्कुल चमक गई है। तो कोई भी चीज़ में थोड़ी सी ही मेहनत लगती है सफाई करने में, पर जब उसका रिजल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आ गई थी फिर मैं नहा के, पूजा भी हो गई है मेरी। तो अपने लिए कुछ बना लिया जाए व्रत में, क्योंकि इतना काम करते हैं तो बिना थोड़ा बहुत कुछ खाए रह नहीं सकते। तो मैं अपने लिए आज साबूदाना की खीर बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने साबूदाना तो सुबह ही भिगो दिए थे, तो वो अच्छे से फूल गए हैं। तो अब खीर बना लेती हूँ। और खीर की मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे अपना वीडियो का भी काम करना है। तो मैं दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। दूध उबल जाएगा, उसके बाद फिर उसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे 1:30 बजे के करीब। तो मेरा जो वीडियो का काम है वो सब करने के बाद फिर मैंने अपने व्रत के लिए जो खीर बनाई थी ना, और साथ ही मैंने चिप्स पापड़ तल लिए थे, तो वो खा ली हूँ। अब आ गई हूँ रसोई में कि जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं इन्हें हाथों हाथ साफ़ कर देंगे, क्योंकि मीठी खीर वाले बर्तन हैं तो फिर इनमें चींटी हो जाएगी। तो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं और इसी के साथ अपना वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।